श्रावक का 12वां व्रत है यथा संविभाग व्रत। 12वां आहा संविभाग वयम। 12 व्रत हैं श्रावक के और ये अंतिम व्रत है यथा संविभाग। अब यथा संविभाग का मतलब क्या है? यथाशक्ति विभाग देना वर श्रवण निर्ग्रंथ को। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से विभाग देना। जो भी आपकी सामग्री है, भोजन है, दूसरी जो भी चीजें हैं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार देना। यहाँ इसलिए ये बात कही गई है क्योंकि साधु के निमित्त से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे भोजन है चाहे कोई चीज है, साधु के निमित्त से, क्योंकि साधु पूर्ण अहिंसक होता है। अब भोजन में आरंभ समारंभ हिंसा होती है, तो इसीलिए श्रावक अपने विभाग से, अपने पांति से, अपना जो भी है उसमें से ही साधु को देता है। अब कितना देना, उसके लिए कहा गया यथाशक्ति। जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, उससे विभाग देना वर श्रेष्ठ है। श्रवण निर्ग्रंथ को देना किसको है? जो श्रवण है। और श्रवण अपने जैसे जैन धर्म बोलते हैं, वैसे इस धर्म का नाम कभी निर्ग्रंथ धर्म भी था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की गांठ नहीं होती। गांठ का मतलब ग्रंथि। ग्रंथि यानी राग द्वेष की गांठ जहां नहीं है, या जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहता है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। तो ये सामर्थ्य के अनुसार अपने जितनी कैपेसिटी है उसका देना श्रेष्ठ है। किसको? श्रवण को, जो निर्ग्रंथ है, जो अनुकूल प्रतिकूल में सम रहते हैं। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो क्यों दे रही है? क्योंकि श्रेयस पंथ जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पर साधु उस मार्ग पर चल रहा है, तो उस मार्ग के लिए साधना में, उस मार्ग के लिए जो साधना करते हैं, तो साधना में अपेक्षित, अपेक्षानुसार जितना आवश्यक है, अपेक्षानुसार सहयोग करना। और वो साधना कौन सी है? जो श्रेयस पंथ है, जो मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का रास्ता है, उस रास्ते के लिए अपेक्षित सहयोग करना। पूर्ण प्रासुक एषणा के योग्य विविध पदार्थ। ये पूर्ण प्रासुक एषणा के संपूर्ण रूप से दो शब्द है, प्रासुक और एषणीय। प्रासुक का मतलब होता है अचित्त। दो चीज होता है, सचित्त और अचित्त। जो जीव सहित है उसको सचित्त कहते हैं, जो जीव रहित है उसको अचित्त कहते हैं। तो साधु अचित्त लेता है, सिवाय कोई दीक्षार्थी तैयार हो उसके अलावा। तो पूर्ण संपूर्ण रूप से जो प्रासुक है, अचित्त है। सारे की सारे अचित्त लेने योग्य नहीं होते हैं। एषणीय, दूसरा शब्द दिया एषणा, लेने योग्य। अचित्त तो है लेकिन लेने योग्य भी होना चाहिए। आज नॉनवेज आदि है, वो अचित्त है लेकिन लेने योग्य नहीं है। तो ऐसे कोई भी चीज है साधु के लिए जो उचित नहीं है, तो संपूर्ण रूप से जो प्रासुक है, अचित्त है, और साथ में ऐसणीय है, ऐसणा के योग्य विविध पदार्थ है। ये ऐसे योग्य विविध प्रकार के जो भी ये योग्य पदार्थ हैं, 14 विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में। निस्वार्थ भाव से हमेशा 14 प्रकार के जो दान है मुनि को सदा मैं दूं, ये श्रावक ऐसी भावना भाता है। चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है। 4 प्रकार के जो असन पान खादिम स्वादिम, ये 4 प्रकार का जो भोजन है, तो चतुर्विध 4 प्रकार के असन आदि का भक्षण योग्य चीजें गेय है। जो भी गेय, जिनकी जानकारी है, जानने योग्य है, और जो भक्षण है, ऐसी चीजें मैं 4 प्रकार के आहार दूं।
वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय है। सिर्फ भोजन ही नहीं, और भी साधु को जो जो चीज चाहिए, उनमें वस्त्र चाहिए, भाजन पात्र आदि चाहिए, कंबल ओढ़ने का, पाद प्रोंछन उन्हीं वस्त्र आदि जो भी चीजें हैं वो सारे की सारे देय हैं, देने योग्य हैं। प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम। प्रातिहारी, प्रातिहारी का मतलब होता है जो वापस दे सकता है साधु। साधु को बहुत सारा चीज लेने के बाद देना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लेने के बाद लौटा सकता है, तो उसको कहते हैं प्रातिहारिक वस्तु, वापस यूज करके लौटाना। उनमें क्या क्या चीज है? फलक, लकड़ी आदि का जो पट्टा होता है, पीढ़ा, बैठने का पट्टा होता है, बिछौना, बैठने का आसन, संस्तारक, सोने से रिलेटेड, तथा औषध, औषध आदि, जैसे औषध भी वापस लेकर के लौटा सकता है साधु, तथा औषध और भेषज। भेषज का मतलब होता है एक तो रोग को मिटाने के लिए लेना, दवा है उसको औषध कहते हैं। भेषज रोग आए नहीं इस प्रकार का जो पथ्य आदि लेना, उसको भेषज कहा जाता है। तो औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, अनेक प्रकार के रोगों को निवारित करने के लिए, दूर करने के लिए औषध और भेषज आदि जो पदार्थ हैं, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं। साधु संतों को समय पर, समय समय पर जैसे जिसकी जरूरत पड़े, मैं सहज ही, जो सहज मेरे पास उपलब्ध है, सहज प्रतिलाभित करूं, मैं उसका लाभ लूं, उनको मैं दूं। भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। इस प्रकार उत्कृष्ट भावना रूपी नौका से इस संसार सागर को मैं तरूं। तो इसलिए कहा गया है भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। सिर्फ दान की भावना भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन तक हो जाता है। तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारण माने गए हैं, उसमें एक कारण है दान देना, और वो भी जो पंच महाव्रत है, जो साधु हैं उनको दान देना। ऐसे नहीं कोई सांसारिक चीजों को, जैसे मान लो किसी भिखारी को दे दिया, कहीं और दे दिया, इस सबको लौकिक दान कहा गया है, जहाँ मोक्ष से संबंधित है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो प्रस्थित है, हम मोक्ष की अनुमोदना कर रहे हैं, साधु को दे रहे हैं, इसका मतलब साधु मोक्ष मार्ग पर प्रस्थित है और हम उस मोक्ष मार्ग की अनुमोदना कर रहे हैं, इसीलिए इसको संसार सागर को तरने का एक बहुत सुंदर रास्ता माना गया है। साधु को देखिए, हम साधु की सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसकी कोई चीज ले रहा है वो निर्जरा का कारण नहीं है, और श्रावक दे रहा है उसके उत्कृष्ट निर्जरा का, ये सब चीजें कारण बन जाता है। यथाशक्ति विभाग देना वर श्रवण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, पूर्ण प्रासुक ऐसणा के योग्य विविध पदार्थ ये, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में। चतुर्विध आसनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय है। प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम। साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। अब इसके अतिचार कौन कौन से हैं? तो 5 अतिचार। अतिचार यानी दोष, कहाँ कहाँ दोष लग सकता है? देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, अब देने की भावना नहीं है, तो क्या क्या कर सकता है? देय वस्तु, जो भी देने की योग्य जो वस्तु है, सचित ऊपर रखी, उसके ऊपर सचित, कोई सचित वस्तु नीचे है, उसके ऊपर देय वस्तु को रख दिया, या उससे ढकी,
या उस सचित्त से उस देय वस्तु को ढक दिया। कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। पता है ये समय जा चुका, गोचरी का समय नहीं है। और जा करके भावना भाना दो चीज हो जाता है। उस समय अच्छे भी दिख जाएंगे, देखो भाई अमुक श्रावक की कितनी उत्कृष्ट भावना है, और अपना पता है कि साधु आएगा भी नहीं। तो कर अतिक्रम काल का अतिक्रमण करके हम गोचरी की आहार की प्रार्थना कर रहे हैं। वस्तु अपनी किंतु पर की बताकर यदि छल किया। आज पता है अमुक वस्तु साधु को जरूरत है, खुद की वस्तु है, लेकिन हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि ये मेरी वस्तु नहीं है, नहीं तो मैं आपको भावना भाता। तो इस प्रकार यदि छलना किया है, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, तो इस प्रकार का जो दान है वो सचित्त ऊपर रख देना, सचित्त से ढक देना, काल का अतिक्रमण कर गोचरी की प्रार्थना करना, अपनी वस्तु है दूसरों का बताना। तो इस प्रकार दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। इस प्रकार के जो दान है, और किस लिए दे रहे हैं। शोभा भाई मेरी अच्छी लगेगी, दूसरा ख्याति मेरी प्रसिद्धि होगी, मत्सर भाव से अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव है। इस प्रकार भाव से मुनि को यदि दे रहे हैं, तो जो मैं देवस्यो यारको तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार दिवस संबंधी मेरे जो भी अतिचार लगा है वो सारे मेरे मिथ्या हो, निष्फल हो। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। वस्तु अपने किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। जो मैं देवस्यो यर को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ओम आरा।